हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि अभी तक हमने पीएलसी का बहुत सारा टॉपिक पढ़ा है, ठीक है गाइस। लेकिन कुछ होता है कि मैंने वायरिंग भी समझा दी है सब कुछ, ठीक है गाइस। अब रह रही प्रोग्रामिंग, वो थोड़ा लेट भी आ सकता है लेकिन आएगा जरूर। और रही बात बाकी सब चीज़ों की, तो थ्योरेटिकल में कुछ रह नहीं गया होगा, लेकिन अभी भी किसी को बहुत कुछ दिक्कत हो रही है, बच्चों बहुत लोग को दिक्कत हो रही है। तो ये होता है ना कि हाँ भाई, वो टॉपिक हमें क्लियर करना है, ये वो, या फिर प्रॉब्लम तो आ ही रही है वायरिंग में। तो कुछ लोगों ने बोला कि इसके हार्डवेयर जो अंदर का पार्ट है वो बता दो, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमारा क्या होता है, छोटा सा पीएलसी होता है, वो सिस्टम में लगा देते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी में लगा होता है, वही कंट्रोलिंग करता है, जो प्रोग्रामिंग करना है करो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जैसे मैंने दिखाया था, एक रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ ये बटन होते हैं, ठीक है गाइस। और नीचे ये बटन नहीं होते। ये सब जैसे होता है ना कि मान लो कि वायर डालना हो इसके अंदर, यहाँ पे एक वायर डाल के यहाँ एक दो तीन चार, वैसे ही ये इतने पॉइंट नीचे होंगे उतने ही ऊपर होंगे, ठीक है गाइस। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा इसलिए होता है, ये हमारा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही कनेक्शन करने होते हैं, हमें अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को होता है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, यही चीज़ें होती है। तो मैं आज इसको एक्सप्लेन करूंगा, चाहे ये वीडियो लंबी बन जाए, लेकिन ये वीडियो क्लियर करूंगा क्योंकि आपको बहुत दिक्कत, ठीक है गाइस। चलते हैं फिर इसके समझाने पे। तो पहले इसको जूम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करने आता हूँ, ठीक है गाइस। हाँ, और थोड़ा जूम 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 जूम। अब दिख रहा है गाइस? ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि ये मुझे डायग्राम बनाना पड़ा, कहीं से ढूंढना पड़ा इसको, थोड़ी इसमें चेंजिंग करनी पड़ी। क्योंकि अब क्या होता है ना कि हमें कहीं मिलता नहीं है, फिर वो डायग्राम मिल भी जाएगा तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका कुछ और ही तरीका होता है। देखो क्या होता है गाइस, मैंने बताया था ये एक ऊपर की तरफ होता है, रेक्टेंगल में होता है, ये बीच के पार्ट होते हैं, ये अंदर के, ठीक है। ये एक ऊपर हो गया और नीचे, बस हमें ऊपर वाले पार्ट देख, और ऊपर पता है डिस्प्ले पे चार चीज आती है, चार चीज आती है कि अलर्ट रनिंग मोड में है या कौन से मोड में है, ठीक है। वो चीज आती है बस, ठीक है। ये सब कनेक्शन मैं ये समझा देता हूँ, मेन तो ये सब है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे डीसी वोल्टेज आती है सप्लाई में, इसको डीसी चाहिए होता है, तो डीसी प्लस माइनस, इतना समझ में आएगा इस प्लस माइनस। अब जो कनेक्शन है ना, I0 आई सी I0 I1 I2 I3, यानी जितने भी इनपुट पोर्ट डालना चाहते हो, या डीसी कॉमन एक कॉमन पॉइंट भी होता है I5 6, यानी जितने भी आप चीजें लगाना चाहते हो कंट्रोलिंग के लिए, वो ये हो गया। नॉट यूजर नॉट यूज, यानी ये यूज के नहीं है, इसलिए लिख दिया है। और देखो भाई, ये जितने भी कनेक्शन बने हुए ना, याद है मैंने वीडियो बनाई थी, भले हमारा टॉपिक पीएलसी का खत्म हो गया लेकिन सब चीज क्लियर करके दूंगा मैं। ये चीज क्या थी, सिंकिंग एंड सोर्सिंग थी ना, ये ऑप्टो कपलर इसे बोलते हैं, जिससे आप इसमें ऑप्टो या सिंकिंग आ जाए या सोर्सिंग आ जाए, लेकिन हमारा दोनों पे वर्क करेगा, क्योंकि एक रिवर्स में है एक फॉरवर्ड में है। तो हमारा दोनों पे वर्क करेगा, कभी ये दिक्कत नहीं होगी कि सिंकिंग आ गया तो वो वर्क नहीं करेगा। तो सारा सिस्टम देखो सिंकिंग सोर्सिंग पे है, सब ये सब अंदर का चीज है, ये कुछ नहीं है, इसीलिए नहीं दिखता। ऑप्टो कपलर, जिसको हार्डवेयर में जानना है थोड़ा बहुत, ठीक है। ऑप्टिकल ट्रबल स्टार्ट, ठीक है। ऑप्टिकल ट्रांसलेटर, ये ऑप्टिकल ट्रांसलेटर होता है जो लास्ट में है, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ से जो पॉइंट निकलते हैं ना, ये एड्रेसिंग बस होते हैं 20 पिन के। अंदर अंदर कुछ तो लगा होगा ना, जब भी तो ये पूरा एक पीएलसी बना है। तो वही चीज है, एड्रेस बस होगा 20 पिन का, तो ये वही 20 पिन है, इससे आगे कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये सब ये जो चीज है ना गाइस, ये क्या है, आपको याद होगा पहले जो यूज होते हैं, आजकल ना यूएसबी टाइप यूज हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये पहले के कनेक्शन थे, ये फीमेल टाइप है। मेल टाइप इसका होगा जो इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा ऐसा ही होल में। और एक हम वो लगाते हैं कम्युनिकेशन केबल, याद है क्या, केबल लगा देंगे इसके अंदर, तो ये होता है कनेक्ट करने के लिए। ये पहले होता है टू पीएलसी विद स्काडा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के लिए होता है, अगर किसी कम्युनिकेशन दो चीजों के बीच में होता है, चाहे सिस्टम टू सिस्टम या फिर पर्सन टू पर्सन, किसी भी, जब तक दो चीज नहीं होगी तो बात कैसे होगी, चाहे फोन से फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद एड्रेसिंग बस के 20 पिन के बाद क्या होता है, ये कनेक्ट होता है डाटा बस से, अंदर की बात है ये सब, सब अंदर जो है डेटा बस। फिर फ्लैग मेमोरी होता है, ठीक है गाइस, ये मेमोरी होता है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है 10। माइक्रो प्रोसेसर तो पता ही होगा गाइस क्या होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर होता है। और माइक्रो प्रोसेसर के बाद हमारा आता है माइक्रो प्रोसेसर, फिर ये इससे कनेक्ट होता है ऐसे ऐसे। फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कैम, जो भी है मेमोरी, रोम रैम रोम एचडीडी, जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, उससे कनेक्ट होता है। और गाइस जो ये ऊपर डीसी वोल्टेज जा रही थी, जो डीसी जा रही थी, हम डायरेक्ट उसे स्विच से नहीं कनेक्ट करके कर देते हैं, इसको एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या करता है, हमें पावर देता है,
AC को DC में चेंज करता है ये, ठीक है। तो यहाँ का पॉजिटिव नेगेटिव देखो गया वहाँ पे DC को देने सबसे ऊपर, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये DC प्लस DC माइनस, ये दोनों पॉइंट आए यहाँ पे, और बाकी एक तो कॉमन इधर जाएगा ही, वो अंदर ही है, ये सब हार्डवेयर। तो ये सिंकिंग सोर्सिंग है, इसको मैंने समझा चुका हूँ, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं, एक समझ में आ गया। देखो ये चीज़ आ रही है SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ये होता है AC को DC में चेंज करने के लिए, ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। अब देखो गाइस, यही LN न्यूट्रल आ जाता है लाइन न्यूट्रल में, और लाइन न्यूट्रल यहाँ से हम दे देते हैं प्लग, जो हमारा स्विच होता है मेन बोर्ड का, ठीक है। तो ये हमारा PLC ऑन हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ ग्राउंडिंग भी है, 3 प्लग है तो यहाँ पे भी लगा देंगे वायरिंग, तीसरा ग्राउंडिंग देने के लिए, ठीक है गाइस। ऊपर से ये जो कनेक्शन है, ये अंदर ये अंदर कनेक्शन है, ये वाइंडिंग हो गई है, ठीक है। ये अंदर फिर सारे कनेक्ट है आपस में, मेमोरी जो भी है, ड्रेसिंग, फिर VAC VDC यानी वोल्टेज ऑफ AC, वोल्टेज ऑफ DC, 00 VDC VDC यानी प्लस माइनस स्विच के हैं ये, कनेक्ट करना है कनेक्ट कर सकते हैं। VAC VDC दूसरा पॉइंट के लिए VAC, लेकिन O2 आउटपुट थर्ड, आउटपुट सेकंड, यानी ये मोटर कनेक्ट करने के हैं ये सब चीजें। वो इनपुट था तो इनपुट में क्या लगा है, तो आउटपुट में चलाने के लिए नीचे होगा, वो इन I2 I3 I5 था ना, फिर कॉमन था VDC ADC, फिर नॉट यूज उसमें भी लास्ट में यही था, इसमें भी, यानी जितने हम चीजें लगा सकते हैं, मोटर, बल्ब, फैन, पंखा जो भी, वो सब लगा दिया। उसके बाद लास्ट के 2 पोर्ट खाली है, और चाहिए तो ज्यादा ज्यादा इनपुट आउटपुट सेक्शन वाले ले लो, ठीक है गाइस। ये आउटपुट सेक्शन हो गया, लिखा भी है आउटपुट सेक्शन। तो गाइस इस वीडियो में मैंने बहुत कवर अप करने की कोशिश करी और लगभग सारा कवर अप कर दिया। अब आपको ये डायग्राम कितना इजी लग रहा होगा, सिंपल सी बात है, ये सब इनपुट पार्ट है, ठीक है। देखो गाइस इसमें पुश बटन यूज होता है, ये शायद मैंने बताया नहीं था, लेकिन वो पुश बटन है, ठीक है गाइस, वो पुश बटन का यूज हुआ है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है इसमें, कहीं बोलो कि जल्दी से भगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो ये पुश बटन है ना गाइस, जूम जूम जूम, जूम इन जूम आउट, पुश बटन है गाइस, ये इनपुट से लगा हुआ। और यहाँ पे पुश बटन ही मैक्सिमम होता है, टॉगल भी होता है कि ऑन ऑफ, अब कोई भी, लेकिन एक मैं दिखा रहा था कि हाँ भाई इसमें पुश बटन था। ओके गाइस, ये आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कितना छोटा होता है, लेकिन उसमें देखो इनपुट पार्ट ऊपर होते हैं, आउटपुट पार्ट नीचे, फिर यहाँ स्विच लगती है, फिर SMPS देते हैं, फिर उसके बाद में जो टू PLC टू SCADA देते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए एक केबल से, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा बताऊंगा कि रैक टाइप जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि हम इनपुट आउटपुट सेक्शन क्या होता है, उसमें रैक क्या होता है, ठीक है, CPU कहाँ लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये PLC की बात होगी, लेकिन PLC के में भी रैक टाइप होता है, तो उसमें क्या क्या लगा होता है उसके, जैसे यहाँ इनपुट इनपुट के सेक्शन है तो वहाँ CPU ICU सबके सेक्शन होते हैं, वो बताऊंगा। ओके गाइस, कोई नहीं, हमारा PLC का टॉपिक खत्म हो गया मानता हूँ मैं, लेकिन कुछ चीज़ रह गई उसको क्लियर तो करना बनता है ना, तो आपने जैसे बोला वैसे मैं कर रहा हूँ। ओके गाइस।